नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इतिहास के उस सबसे बड़े महान सम्राट की जिसके शासनकाल में भारत अपनी पराकाष्ठा पर था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की। अशोक, जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर शासन किया, जिसके सिंह स्तंभ को आज भी हमारा राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस राजा ने अपनी तलवार के दम पर इतने विशाल साम्राज्य को जीता, उसी ने अचानक हिंसा का मार्ग त्याग दिया। वह ऐसा क्यों करता? वह कौन सी घटना थी जिसने एक शक्तिशाली चंड अशोक को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म के शांति मार्ग को अपनाने पर मजबूर किया? कारण था एक भयानक युद्ध और उस युद्ध का पश्चाताप। आइए जानते हैं सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की वह कहानी जो कलिंग के युद्ध के मैदान में शुरू हुई थी। सम्राट अशोक द्वारा हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाने का सबसे प्रमुख और बहुचर्चित कारण कलिंग युद्ध के भयानक परिणाम थे। यह परिवर्तन उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने उन्हें चंड अशोक, क्रूर अशोक से धर्म अशोक यानी कि धर्मी अशोक में बदल दिया। सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के लगभग 8वें वर्ष ईसा पूर्व 261 के आसपास कलिंग, आधुनिक उड़ीसा पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध बहुत ही रक्तपूर्ण सिद्ध हुआ। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से अधिक लोगों को बंदी बना लिया गया। युद्ध के बाद अशोक ने जब चारों ओर फैली तबाही, कटे हुए शवों और रोते बिलखते लोगों को देखा, तो उनका हृदय गहन दुख और पश्चाताप से भर गया। उन्हें अपनी विजय व्यर्थ और भयानक लगने लगी। इस गहन व्यक्तिगत पीड़ा ने उन्हें युद्ध और हिंसा के मार्ग को पूरी तरह त्यागने के लिए प्रेरित किया। इस पश्चाताप के कारण ही उन्होंने शस्त्रों द्वारा विजय, भेरी घोष की नीति को त्याग, धर्म द्वारा धम्म घोष की नीति को अपनाया। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक का मन शांति और अहिंसा की तलाश में था, जो उन्हें बौद्ध धर्म में मिली। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा, किसी को चोट न पहुंचाना और करुणा, सभी जीवों के प्रति दया है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक इन सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने न केवल मनुष्यों बल्कि पशुओं के प्रति भी दया का भाव अपनाया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने पशु बलि और आखेट शिकार को सीमित कर दिया। अशोक ने जिस धम्म का प्रचार किया, वह किसी विशिष्ट धार्मिक पूजा पद्धति की बजाय एक नैतिक संहिता थी, जो बौद्ध धर्म के मूल्यों से प्रभावित थी। लेकिन इसमें सभी धर्मों के मूल सामाजिक और नैतिक सद्गुण शामिल थे। मुख्य सिद्धांत: बड़ों का आदर, सत्य बोलना, दान देना, दयालुता, न्यूनतम पाप और अनेक अच्छे कर्म। यह धम्म समाज में एकता
और नैतिक उत्थान लाने का एक राजनैतिक सामाजिक साधन बनी। कुछ स्रोतों के अनुसार कलिंग युद्ध के बाद उन्हें निग्रोध नामक एक भिक्षुक या मोगली पुत्र तिस्स नामक एक बौद्ध गुरु के संपर्क से बौद्ध धर्म की शिक्षा मिली और वे धीरे धीरे इसके अनुयायी बन गए। सबसे पहले उन्होंने एक उपासक यानी कि गृहस्थ अनुयायी के रूप में बौद्ध धर्म अपनाया और बाद में वे संघ में शामिल हो गए। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने इसे केवल व्यक्तिगत आस्था तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे राज्याश्रय प्रदान किया। स्तूपों और विहारों का निर्माण उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप और मध्य एशिया में स्तूपों, विहारों, मठों और चैत्यों का निर्माण करवाया। उन्होंने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया, जिसने बौद्ध धर्म के सैद्धांतिक पक्ष को मजबूत किया। धर्म प्रचारक उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक यानी कि मिशनरियों को श्रीलंका, सीरिया, मिस्र और पूर्वी यूरोप जैसे दूर दराज के स्थानों पर भेजा। इस प्रकार कलिंग युद्ध की विनाश लीला से उपजा पश्चाताप ही सम्राट अशोक के व्यक्तिगत परिवर्तन का मुख्य कारण बना, जिसने उन्हें अहिंसा के मार्ग पर चलने और बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाने की प्रेरणा दी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया ही क्यों था? कलिंग पर आक्रमण करने के मुख्य कारण क्या थे? तो आइए जानते हैं कि कलिंग पर आक्रमण करने के पीछे उनका कारण क्या था। पहला था अखंड भारत का लक्ष्य। अशोक अपनी दादा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित विशाल मौर्य साम्राज्य को पूर्ण अखंड बनाना चाहते थे। कलिंग आधुनिक उड़ीसा और उसके तटीय क्षेत्र भारत पूर्वी तट पर स्थित एकमात्र बड़ा राज्य था जो अभी तक मगध के अधीन नहीं आया था। कलिंग पर विजय प्राप्त किए बिना मौर्य साम्राज्य की क्षेत्रीय एकात्मकता अधूरी थी और यह मगध की शक्ति को चुनौती दे सकता था। दूसरा, व्यापारिक और समुद्री नियंत्रण। बंदरगाहों पर नियंत्रण। कलिंग एक समुद्री शक्ति था और उसके पास महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, जैसे कि त्रामलिप्त। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कलिंग के समीप इन बंदरगाहों से दक्षिण पूर्व एशिया, स्वर्ण भूमि और श्रीलंका के साथ समुद्री व्यापार होता था। कलिंग को जीतकर अशोक इन लाभदायक व्यापार मार्गों पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, जिससे मौर्य साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि में अभूतपूर्व वृद्धि हो सके। तीसरा, सैन्य और सामरिक महत्व। हाथियों की उपलब्धता। कलिंग का क्षेत्र हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, जो प्राचीन काल में युद्धों में एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति माने जाते थे। मौर्य सेना को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इन जंगली और प्रशिक्षित हाथियों की आवश्यकता थी। कलिंग की भौगोलिक स्थिति मगध के दक्षिण पूर्वी भागों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी आवश्यक थी। यदि कलिंग स्वतंत्र रहता तो वह भविष्य में मगध के लिए खतरा पैदा कर सकता था। चौथा,
स्वतंत्रता की चुनौती। कलिंग अपने स्वतंत्र अस्तित्व के कारण लगातार मगध की शक्ति को चुनौती दे रहा था और शायद पड़ोसी राज्यों को विद्रोह के लिए प्रेरित भी कर रहा था। मौर्य साम्राज्य के लिए यह जरूरी था कि वह इस अवरोधक को हटाएं और अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करे। कलिंग युद्ध का परिणाम। अशोक की सेना ने कलिंग की सेना को पराजित किया और यह एक निर्णायक विजय थी, लेकिन इसका मानवीय मूल्य बहुत अधिक था। इस युद्ध में भारी रक्तपात हुआ, जिसके बाद अशोक का हृदय पश्चाताप से भर गया। इस युद्ध के विनाशकारी परिणाम ने ही सम्राट अशोक को हिंसा का मार्ग त्याग कर बौद्ध धर्म और धम्म नैतिकता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों, यह थे वे कारण जिसकी वजह से सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध पर आक्रमण किया था। हालांकि उन्होंने कलिंग युद्ध जीता और उस पर विजय भी प्राप्त की, लेकिन वह उनकी वास्तविक जीत नहीं थी। वह उनकी वास्तविक विजय नहीं थी। जब उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण किया और नैतिकतापूर्ण जीवन जीने का प्रयास किया, तभी उन्होंने वास्तविक और सच्ची विजय प्राप्त की। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्ची विजय हजारों योद्धाओं को जीतने में नहीं, बल्कि स्वयं को जीत लेने में है। तो दोस्तों, यह थी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा के सबसे बड़े हृदय परिवर्तन की कहानी। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को सिखाया कि सच्ची विजय तलवार से नहीं, बल्कि दिल से हासिल होती है। लाखों लोगों का रक्त बहाने के बाद अशोक ने यह समझा कि हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म को अपनाना उनके लिए केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने की एक प्रतिज्ञा थी। सम्राट अशोक की यह कहानी हमें 3 बड़ी शिक्षाएं देती हैं। पश्चाताप की शक्ति। पहला, पश्चाताप की शक्ति। गलती करना मानवीय है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करके उसे सुधारना ही महानता है। अशोक ने अपनी क्रूरता का पश्चाताप किया और एक नया बेहतर जीवन शुरू किया। दूसरा, बदलाव की क्षमता। कोई भी व्यक्ति कभी भी इतना बुरा नहीं होता कि वह बदल न सके। अशोक चंड अशोक से धर्म अशोक बन सकते हैं, तो हम सब भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तीसरा, करुणा ही असली बल है। दुनिया को जीतने के लिए ताकत नहीं, बल्कि दया और करुणा की आवश्यकता होती है। अशोक के धम्म की सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन में कलिंग युद्ध जैसे क्षण आ सकते हैं, जहां हमारी जीत भी हमें अंदर से तोड़ देती है। लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस पश्चाताप को विध्वंसक का कारण बनने दें या फिर उसे निर्माण और बदलाव का आधार बनाएं। आप इस कहानी से सबसे बड़ी शिक्षा क्या लेते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल बौद्ध दर्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।